हमारा यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ, यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से हमें इन सभी के HCF को फाइंड करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और भी समझ में आएगा, जिसमें मैंने ये बताया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को जब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम कहलाता है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। जब कभी भी लेमा को स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जाता है तो वो एल्गोरिदम कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का पहला रूल होता है कि हमारा ए हमेशा बी से बड़ा होता है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए इज इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर आर। तो पहले मैं आपको इस फार्मूला की एब्रीविएशंस बताऊंगी और यहाँ पर आर की कंडीशन किसके इक्वल होती है, आर हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है या फिर ज़ीरो से बड़ा होता है, और आर हमेशा हमारा बी से छोटा होता है। तो पहले आप एब्रीविएशंस को जान लीजिए ताकि फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसा कि हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि डिवाइड के अंदर जिससे भी नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको डिवीज़र कहते हैं, आंसर को क्वेश्चन बोलते हैं, और जो बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, और जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो इस कंसेप्ट को हमें अच्छे से अपने माइंड में बिठाना है, क्योंकि ए यहाँ पर हमारे डिविडेंड है, बी डिवीज़र है, और क्यू क्वेश्चन है, और आर रिमाइंडर है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका पहला रूल और फार्मूला बता दिया, और आर की कंडीशन क्या बताई कि ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा हमारा डिवीज़र से छोटा होगा। अब यहाँ पर हमें एक तरह से डिवीज़न ही करनी है, पर इस डिवीज़न को करने का एक छोटा सा प्रोसीजर है कि जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक हमें यूक्लिड्स डिवीज़न वाले मेथड से डिवीज़न को करते जाना है। तो यहाँ पर हमारा छोटा, अभी मैंने क्या बताया था कि ए बड़ा होगा बी से, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा यहाँ पर हमारा 225, और बी क्या होगा यहाँ पर हमारा 135। तो ए क्या है यहाँ पर हमारा डिविडेंड, यानी कि बड़ा वाला नंबर हमारा अंदर की साइड आएगा और छोटा नंबर बाहर की साइड। अगर अब हम 135 के टेबल में जिस तरह से डिवाइड करते हैं और नियर बाय नंबर देखते हैं, अगर 135 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आएगा जो कि बड़ा होगा। तो हम इसे करेंगे 135 वन सा 135। अब यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 गए 9। तो अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ए क्या होगा यहाँ पर हमारा डिविडेंड, यानी कि बड़ा वाला नंबर 225, बी होगा हमारा डिवाइज़र 135, इनटू के अंदर क्यू क्वेश्चन आया यहाँ पर हमारा 1, और रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर हमारा एंड के अंदर 90। तो जब कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम इस वाले फार्मूला को अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस 90 को ऊपर वाले डिवीज़र से दोबारा से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को डिवीज़र से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने 135। अब 90 के टेबल में 135 से नियर बाय क्या नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर पर 90। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 90। अब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 5, और 13 में से 9 जाएंगे 4। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को लिखेंगे। a क्या होता है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड क्या है यहाँ पर हमारा 135, b डिवीज़र क्या है यहाँ पर हमारा 90, क्वेश्चन आया इसका 1, और रिमाइंडर बचा यहाँ पर हमारा 45। अब जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया था ऐसे ही अब आगे डिवाइड करेंगे, यानी कि इस वाले 45 रिमाइंडर को ऊपर वाले डिवीज़र से डिवाइड, यानी कि 90 को अब यहाँ पर लिख देंगे। तो 45 के टेबल में 90 किस नंबर पर आता है हमारा 2 नंबर पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा 90। तो आंसर आया 0। इसका मतलब अब रिमाइंडर 0 आ गया है, तो देयरफॉर का साइन लगाएंगे, लिखेंगे r इज़ इक्वल्स में 0, और फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो एक ही जगह पर क्या लिखेंगे डिविडेंड, तो डिविडेंड है यहाँ पर हमारा 90, b है यहाँ पर हमारा डिवाइज़र यानी कि 45, क्वेश्चन क्या आया 2, और रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब कि हमारा HCF फाइन हो गया है। तो HCF क्या होगा, जो भी हमारा लास्ट वाला डिवाइड होगा उसका जो डिवीज़र होगा वो हमेशा हमारा HCF रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। अब सेकेंड पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, फर्स्ट रूल हमेशा लिखेंगे हम a ग्रेटर देन b। सेकेंड रूल के अंदर फार्मूला लिखा जाएगा a इज़ इक्वल्स बी क्यू
प्लस के अंदर आर, यहाँ पर मैंने आपको सारी एब्रीविएशन समझाने के लिए लिख दी हैं। और आर की कंडीशन हमेशा क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी, या फिर आर हमेशा हमारा ज़ीरो से बड़ा होगा और आर हमेशा हमारा बी से छोटा होगा, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा और डिविज़र से हमेशा छोटा होगा पर डिविज़र के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ए क्या होगा, बड़ा वाला नंबर यानी कि 382220 और बी होगा यहाँ पर हमारा छोटा वाला नंबर। तो अंदर की साइड क्या लिखते हैं, डिविडेंड, यानी कि 38220, बाहर की साइड आएगा हमारा डिवाइज़र। अब जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। तो 196 के टेबल में 1 नंबर पर आता है हमारा 196। अब हम यहाँ से इसे माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो आएगा 6, 17 के अंदर से 9 जाएंगे तो आएगा हमारा 8। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर हमने पहली बार में डिवाइड किया था तो इन तीनों ही नंबर को 135 से पूरी तरह से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर फाइन हुआ था हमारा। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर करना है कि 196 को इन पांचों ही नंबर से फाइन करेंगे, फिर जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा इन पांचों नंबर से करने के बाद वो हमारा रिमाइंडर माना जाएगा। अभी रिमाइंडर नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 डिजिट्स और बच रहे हैं। तो जिस तरह से हमने इन तीनों ही डिजिट का यूज़ करते हुए रिमाइंडर को फाइन किया था, ऐसे ही यहाँ से हमें पाँचों ही डिजिट के थ्रू जो रिमाइंडर आएगा वो माना जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाले 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। तो नियर बाय नंबर है 196 के टेबल में 9 नंबर पर 1764। जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर डिवाइड करना है, यानी कि नियर बाय नंबर को देखना है। तो 12 में से 4 जाएंगे तो आएगा 8, 17 के अंदर से 6 जाएंगे तो आएगा हमारा 9 और 7 में से 7 गए तो 0 और इस वाले 0 को हमने यहाँ पर उतारा। अब 196 के टेबल में 5 नंबर पर आता है हमारा 980। अब यहाँ पर हमने पांचों ही नंबर से 196 को डिवाइड कर दिया। अब जो रिमाइंडर आएगा वो फॉर्मूला में अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम r इज इक्वल्स के अंदर 0। ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम अपना डिविडेंड यानी कि 38220, बी की जगह पर डिवाइज़र यानी कि 196 और क्यू की जगह पर आएगा हमारा क्वेश्चन यानी कि 195 और रिमाइंडर आया यहाँ पर हमारा 0। तो अब यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा, ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा डिवाइज़र है यही हमारा HCF रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के थ्रू अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो पहला रूल होता है हमारा a ग्रेटर देन b। सेकंड में लिखते हैं हम इसका फॉर्मूला a इज़ इक्वल्स बी क्यू प्लस के अंदर r की कंडीशन हमेशा 0 से इक्वल, 0 से बड़ी और b से हमेशा छोटी। अब यहाँ पर इसके एब्रीविएशंस भी लिख दूँ ताकि हैंड टू हैंड अच्छा समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने एब्रीविएशंस लिख दी हैं। तो a हमेशा हमारा बड़ा वाला नंबर होगा क्योंकि पहला रूल है a ग्रेटर देन b। तो a की जगह पर लिखेंगे हम अपना 867 और b होगा यहाँ पर हमारा 255। तो यहाँ से हम अपना डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड आता है हमारा अंदर और डिवाइज़र आता है हमारा बाहर। अब 225 के टेबल के अंदर नियर बाय 3 नंबर पर आता है हमारा 765। तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 0, 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 0 के इक्वल नहीं आया है। तो रीज़न में लिखेंगे r इज़ नॉट इक्वल टू 0 और फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a की जगह पर लिखेंगे 225, b होगा यहाँ पर हमारा a की जगह पर होगा हमारा 867 यानी कि डिविडेंड, b होगा हमारा डिवाइज़र यानी कि 255 इनटू के अंदर क्वेश्चन होगा 3 और रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर हमारा 102। अब हम इसे आगे करना स्टार्ट करेंगे। इस वाले रिमाइंडर को ऊपर वाले डिविज़र से डिवाइड करेंगे। अब 102 के टेबल के अंदर नियर बाय नंबर आता है हमारा दूसरे नंबर पर 204। माइनस करेंगे, 5 में से 4 गए 1, तो यहाँ पर आया हमारा 51। तो रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है। फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a होगा हमारा 255, b होगा 102, क्वेश्चन होगा 2 और रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर हमारा 51। अब ऐसे ही 51 को क्या करेंगे कि इस रिमाइंडर को ऊपर वाले डिवीज़र से डिवाइड करेंगे यानी कि 102 से। तो 2 नंबर पर आता है हमारा 102। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पर डिविडेंड a की जगह पर लिखेंगे डिविडेंड, ये है डिवाइज़र। यहाँ पर आया हमारा b की
यहाँ ये आया हमारा क्वेश्चन और प्लस में रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हमारा HCF निकल जाता है लास्ट वाला जो डिवीज़र होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप